तो सब माता पर्चे बांधन लग रही हैं। फोन मेरे पास आए जा है एड्रेस पूछने खातिर, क्योंकि आप देखो पुरानी दुनिया के हिसाब से हमने बहुत कोशिश करी जिंदगी संवारन की, बहुत संघर्ष करे आदमी कि जिंदगी आसान हो जाए, पर किते न किते वो फार्मूले काम नहीं आते। एक तो कतिये सिर पर जा फिर गुरु गोसाइया का नहीं सर के कि देखा ये कुछ बता देंगे, लेकिन भगवान का भी रह नहीं था कि भगवान भी आके बोलना इस दुनिया में। ये तो यो ही था भाई, जिसने जो शास्त्रा में लिख रखी है कह तो उसने मान लो, वो पंडित पुजारी बताओगे कि करना है, या फिर उन पर भी भरोसा नहीं, उड़े भी आडंबर सा दिखा है कई डाल का, तो गुरुओं का नहीं सरक गए। पर भगवान भी इस धरती पावे है हमारे बीच में, रमुस्त मिल सका हाँ यो किसी नहीं बेरा था। कथा सुनते आए पास्ट की कि न्यू था फलाना भगत था उसने यो कराया, ये सारी कथा थी मानसा ने अपने हिसाब से बना रखी थी। और भगवान के बारे में शिवरात्रि मनाते भी आए है ना। शिवरात्रि कई तारीख की मनाओगे भगत? 26 तारीख से। तो इसके बारे में हम जल चढ़ा देंगे, कड़वी चीज तो ले आऊंगे पेड़ पौधे की है ना, आग धतूरा, और लाइन में लगे रहेंगे जल चढ़ाऊंगा। न्यू किसी ने बेरा नहीं भाई भगवान इसका जल का करेगा कि भगवान ने क्या हतर पानी चाहिए। और लागे रहा एक के पाछे एक, जिस तरह भेड़ चाल। नहीं तो आदमी जानना चाहिए कि ये मंदिर में इतनी सारी मूर्ति धरी, यो एक का ईसा है जिसका हाथ पानी, बाकिया के सबका हाथ पा रहे। और मालिक यो शिवालय इसने कहा, इसका नाम पर मंदिर का नाम रामालय थोड़ी है ना कृष्णालय, शिवालय बोलना मंदिर ने। तो फिर यो जो बीच में है जिसका नाम पर इतना बड़ा त्योहार है, जिसके नाम पर कुंभ का इतना बड़ा मेला लोग नहाके आने लग रहे, तो यो सौदा के था भाई शिव का जन्म था। कद की बात है, किस तरह जन्म हुआ है, क्यों शरीर तो इसका है ही नहीं। ज्योतिर्लिंगम बोलना तो एक ज्योति है, छोटी सी बिंदी लगा दें उसके। और एक ने भी ना गुरु गोसाइया ने बताई, नहीं तो असली ज्ञान तो यो है कि भाई जिसने तुम इतनी श्रद्धा ते पूजो हो, यो की तरह वह है रिश्ते मिलिया क्यों कर जा, या खाली पानी चढ़ा दिया और खुश हो गया, इससे क्या होगा। ये तो आए साल कराए हैं, पर ना तो दुनिया में कोई बदलाव आया तो नेगेटिव आया, मानस बिगड़ते चले गए। वो जल भी चढ़ाएंगे, कांवड़ भी लाएंगे, डाक मारते भी आएंगे, एक्सीडेंट में मरी भी गए, डूब के भी मरेंगे नहीं, तो फिर यो बचांदा नहीं। तो ये एक रिवाज रह रहा है, और भगत ही बाई साल इस रिवाज ने पीटा। किसी की कुछ थोड़ी मोटी इच्छा हो है वह पूरी हो जाए, फिर गलम गले एक और लाग जाए भाई मैं भी कर लूँ, क्यों उसका बस का नहीं, आत्मा में शक्ति तो रही नहीं ना, इच्छा तो पाल लेकर रखे के, पर वह शक्ति है नहीं कुछ करने की। तो देखा देखी वो इस रिवाज ने पीटे जाए। बाबा ने मारती जो ज्ञान दिया, बाबा ने कहा है यार जिम्मेवारी है थारी, इसने कंधा पे ठा लो। उनने तो भक्ति में ठा लिया पानी है ना, एक लठ लिया उसका पानी टांग लिया और चल पड़े। या तो होगी नकल, असल के थी, असल थी या जिम्मेवारी। कहते अब ये कंधा पे जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, तो जिम्मेवारी क्या की परिवार की तो उठा रखी थी, अपने बालक अपना परिवार, ये तो हम लग रहे थे बड़द की डाल। पर इस तो हुआ कि आखिर में वो बूढ़े एक्स्ट्रा हो गए हैं। दादाजी क्या नहीं करे, जिन्होंने सोचेंगे भाई इनका क्या करा,
इसे हो गए बेचारे। फिर उन्हें बड़ा दुख हो है, दुख तो होएगा जब किसी आदमी की कोई कदर नहीं रहती। आज जो जन्मे हैं उन ठाई आंडे, उनका जन्मदिन हो, सारी चीज हो, और बुढ़िया ने अनाथालय में या के वृद्धाश्रम में उन्हें छोड़ दिया, या बोल दिए न्यू कहो तू चुप रहे तने नाश करे। तो इसका मतलब गड़बड़ बहुत जगह हुई है। ये भगवान ने आके बताया कि ना तो इन शास्त्रों की बात है सूत सुड़ जाए और ना गुरुआ पर सुड़ जाए, किसी की ताकत नहीं। ये जो भक्ति इतने डाल की फैल गिर आदमी बंद गया ना, एक एक आदमी कितना बंद रहा है, न तोड़ नहीं सकता, ना असलियत का बेरा पर रिवाज करेगा डरता, जो फंसी में गुग्गा पूजना पड़ रहा है। इन भगवान तक कोई प्यार नहीं है जितने भगत हैं। कदे आप सोचो ये भगवान क्यों प्यार होगा तो आदमी उसने टोएगा। आपका बालक खो जाए तो आप देखो सारी उम्र टोओगे, और भगवान खुद है उसने किटो वहां पर। इसका मतलब प्यार को नहीं, जो एक दो काम अड़ज रहे हैं जो हमारे बस के नहीं, वो उस पर करवाने खातिर आंडा। तो भगवान के बारे में क्यों कर बेरा पाते, फिर भगवान खुद आके हमारे बीच में बोल बोल के बताओ। इसका किसी नहीं बेरा के न्यू बोल रहे हैं। मन भी शुरू में न्यू लागत हमारा तो बड़ी तगड़ी बात बोली जा है, वे भगवान भी आवा है बोल रहे हैं, पर फिर मन या इसकी गहराई पे ही मैं पहुंचा, कोई डालता मन इसका अध्ययन कराया सुनया, और फिर बात बनी, फिर मेरा तसल्ली हुई कि भाई हाँ वास्तव में यह बात सच्ची है कि न्यूए शिव जी पर या शिवलिंग पर पानी खिंडाने तक कुछ को नहीं हो। बात बढ़ेगी इसने जानते भाई यो बिना शरीर का है, इसका शरीर नहीं तो इसकी जयंती, इसका जन्मदिन क्यों कर मनावा। फिर तो जन्मदिन तो उसका ही हो जो जमदा हो, पेट में तांदा हो। तो एक शिव ऐसा है जो है तो आत्मा, छोटी सी बिंदी, हम भी आत्मा हम तो, पर मारे जन्म होते रहेंगे। आज यो शरीर है इसने छोड़ देंगे तो एक और मिल जाएगा, जिसा खाता होगा उसे मिलेगा। वो एक ईसा है इस नाटक में जिसका माँ के पेट तक न्यू जन्म नहीं होता, एक के है बस, और सारे के होंगे, राम का भी होगा, कृष्ण का भी होगा, गणेश का, जिसकी भी शरीर दिख है ना, चाहे 4 हाथा का हो चाहे 8 हाथा का हो, किसी डाल का भी शरीर हो, सारे के जन्म माँ के पेट तक होंगे। देवता भी आ लिए और आज के मानस भी आ लिए, गुरु गोसाई भी आ लिए, सब के माँ के पेट तो हो रहे। ये एक भी भगवान नहीं, ना ये एक भी भगवान न जानते। यह बड़ी कसौती डोज है उसके थारे में तो कोई गुरु गारू ने पकड़ रहा हो या गुरु ने पकड़ रखे हो, पर ये मारा तो ऐसा हो रहा है, दिमाग का ऐसा हो रहा है, इस ज्ञान ने पकड़िया पास है, हमने कोई हिचक नहीं होती। उसका बेशक दर्द होता होगा कि मारा गुरु नहीं मेरा, पर यह सच्चाई है, एक भी गुरु ने भगवान का कुछ भी नहीं बेरा, पक्की बात है। जब किसी का यह हजम होगी तो समझो उसका कल्याण हो जाएगा आज से, और ना तो उसके चैप्टरों के मन नहीं होगा, टाइम खराब होगा। एक भी गुरु नहीं बेरा, वो तरीके जरूर बताओ, आँख बंद कर ले, ये बंद कर ले, फिर ध्यान लगा, ये इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत भी नहीं है। क्यों ना तो मोक्ष होता, इनकी सारी लाइन कित ले जा है मोक्ष। मोक्ष माने आत्मा जन्म मरण में नहीं आओगी, और आत्मा करेगी के फिर कोई यह समझाओ, आत्मा का तो काम में यो है, जो चीज है नहीं ना उस खातिर खामखा का पुरुषार्थ कराने लग रहे हैं, और कितने सारे आदमी इस अंधश्रद्धा में लग रहे। कई है अपने दौरे माता है, कोई राधा स्वामी में जाती, कोई किते जाती है ना, ये बैठी 2-3, पर ई बिन कभी तसल्ली होगी कि कई साल उड़े खराब हो गए। इसी तरह इस चीज ने बहुत ध्यान से सुनन की बात है, ध्यान लाने की जरूरत को नहीं, या बात ध्यान से सुनन की है ना। एक तो ध्यान लाना नहीं सिखाओ थे,
ध्यान लाओ, ये बंद करो, ये करो ना, ध्यान तो सुनो। और ध्यान तो सुनने का मतलब है थारे मोबाइल बंद हो जाए पहले तो। क्यों? क्यों मारे गड़बड़ आवे है मोबाइल में, मुंह तो बंद करा दे तारा मुंह तो। पर यो फोन जो ले रहे हो ना, जो मुश्किल तो किसी किसी ने मिला है इसी के, इस खातर मानस खड़े करने पड़े, फिर भी बात जाए। तो एक तो यह कृपा करया करवाए गेड़ा, ज्ञान बहुत गहरा है, हमने बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी इसमें। कदे कोई सोचा थोड़े ही दिन में वो अड़ंगा काट दिया, क्योंकि हमने बिना छाणी भर रखा है, किते गुरुओं का किते शास्त्रा का, यो निरा अड़ंगा भर रखा है। कई नू सोचते हैं ये तो बड़ी ज्ञान की बात है, फलाना शास्त्र में इतनी ज्ञान की, उसमें ज्ञान क्यों नहीं है। ज्ञान होता तो जिंदगी बढ़िया नहीं हो जाती। नक्शा दुनिया का यो क्यों ईसा बना है, एक बापू न मारे भीतर, ये बताया था कि नहीं कि उसका अगला यदि 14 साल का छोरा न अपने बापू का जिंदे थे। तो ज्ञान में जो ताकत होती उनाल में, तो समाज ईसा क्यों होगा, फिर तो ईसा बनता चला जा रहा। तो यह शिवरात्रि है वास्तव में शिव जी का इस धरती पर आने का यादगार, पर वो माँ के पेट ते नहीं आंदा, इसलिए यह बात समझ में नहीं आती ढंग से लोगों का। क्यों? उसका आगे तो बड़द दिखा दिया कि यह है इसकी सवारी। इवन्यू कोई बुझता है नहीं भाई, मंदिर में बड़द का के काम है ना। वो महेंद्र भाई बड़द बांध जाओ तो रोड़ा हो जाए कि भाई यो के करा तने, अरूड़े बैठाई रखे शिव जी का आगे, माता उसके ऊपर भी पानी खिलाया हो, कदे यो रह जाए। तो शिव के शरीर ही नहीं, उसमें तकड़े तो गंगा लिकड़ेगी पानी वाली, और के वो बड़द पे ऊपर बैठेगा, सोचने की बात थी सारी। पर हमने भक्ति में बुद्धि नहीं चली, आत्मा खूब चले, चक्कर काटे, कदे पानी लेके चक्कर काटे, कदे कावड़ लेके चक्कर काटे, किते पहाड़ के बाहर के हांडे, किते नंगे पा हांडे, ये खूब करे। पर बुद्धि जाम रही, विष्णु बाबा का है पत्थर बुद्धि। ये बाबा उस बुद्धि ने ज्ञान की डोज दे है, पर वह धीरे धीरे पड़ेगी। आपने देखा हो ना, शिवलिंग के ऊपर एक मटका के धरा रहा है, वह टोकनी सी कलश बोलना, हाँ, उसका सुंदर सा शब्द है कलश, पर उसमें एक बिरन छेद कर रखे छोटा, एक टप टप न्यू टपके जा। इसी तरह यो ज्ञान भी जब आप फोन बंद कर दोगे ना, तो यो टप टप आपका भीतर आओगा, है ना, और आजमा बढ़ता चला जाए। एकदम पूरा घड़ा पी ले तो गड़बड़ हो जाएगी। जो सहज सहज जो ज्ञान की ताकत है, तो सहज सहज कब होगा, जब आप अपने सारे फोन बंद करके और आराम से आके बैठोगे। जो एक का भी बात जगह ना तो टप टप गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। यो काम कर लोगे तो रखेगा चलो यह और बढ़िया, जो नहीं रख दे और बढ़िया। तो अगली बार जब हम मिलेंगे अगला बृहस्पतिवार ने, तो आप सब ने जिस जिसकी सेवा करी है, जिसको भी परिचय दिया है, उसने उड़े लेके आइयो। नया खातर होगा ये प्रोग्राम। उस दिन पूरा खोल खोल के बतावांगे कि शिव परमात्मा कौन है, की तरह है, कद धरती पर आवे है, और उसका आणते दुनिया किसी बन गया है, इसी रहेगी कि इसका और कि में बनेगा। ये सारी बात बहुत विस्तार से दीदी आवेगी, दादाजी होंगे, और आपने बहुत बढ़िया वो नई आत्मा खातिर होगी। आपने तो सुन लिया ना, तो इसलिए अगला जो वीरवार है हमारे लिए बहुत गजब का है, क्योंकि हमारे बाप का जन्मदिन है। कौन है हमारा बाप? शिव भगवान। शरीर के बाप तो आए जन्म में बदल जाएंगे, पर एक न्यू का न्यू रहेगा और एक जन्म में, वो है आत्माओं का बाप, परम पिता। उसका जन्मदिन है, वो हम मनावांगे, ठीक है ना। तो जिसने जो भी सेवा करी है, या आज लेके जाओ पर्चे, एक हफ्ता और धूमधाम से सेवा करो।
क्योंकि कोई भी आत्मा के दुख जब दूर होंगे जब उसमें भगवान के ज्ञान की खुराक जागी। वो अपने तरीके से लाग तो रहे हैं पर वो ही कामयाब नहीं हो पा रहे। क्यों? मामला घना बिगड़ गया। सुअंदाहा था ना, इतना तो काम चल रहा था मानसा की मत में, पर ईब यो वह चीज नहीं रही। जिस तरह कैंसर नहीं लास्ट स्टेज में आ जाया फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, तो ईब सारी दुनिया का भी रिश्ते नाते का लगा लो, शरीर का लगा लो, हर एक चीज तमो प्रधानता हमारी है और कोई असर हो नहीं रहा। ईब चाहिएगी हैवी डोज, और हैवी डोज है भगवान का ज्ञान। यो जब पक्का हो जाएगा तो उसने ऋण आ जाएगा। इससे दुनिया में वो उसका चेहरा किसा हो जाएगा? गोल गोल हो जाएगा, लंबा लंबा नहीं। तो करना है ना, माया माता वर्गा करना है कि नहीं? सबने गोल गोल करना है। तो अगली बार आप पूरा नया न जितना लाश को, ये बहुत बढ़िया होगा। और बाबा का संदेश हम एक हफ्ता और है वो भी हमने देना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।